चुनाव में प्रचंड जीत को लेकर क्या कहेंगे? बंगाल चुनाव में सबसे पहले मैं बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और वहाँ पर हमारे सभी लगे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे केंद्र के नेतृत्व हो, चाहे हमारे प्रदेश के भी जो कार्यकर्ता लगे थे, वो अन्य प्रदेशों में लगे थे। मैं सबसे पहले इनके माननीय मोदी जी के, माननीय जो है हमारे अमित शाह जी और योगी जी के जो चुनाव प्रबंधन था वहाँ का, वो लगातार काम हो रहा था और वहाँ सरकार आने का ये नहीं था कि हमारी सरकार ने कोई काम करके सरकार, वहाँ जिस तरह से ममता जी ने 15 साल में विगत जो एक चीज़ का बढ़ावा दिया था, वहाँ घुसपैठिए बढ़ रहे थे, हमको लग रहा था कि हमारे प्रदेश का जो देश का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल जो है हमसे छूटा चला जा रहा है। वहाँ हमारे देश के नागरिकों को अधिकार नहीं मिल रहा था, बाकी बांग्लादेश के जो घुसपैठिए थे वो ज़्यादा उन चीज़ों पे हावी होते जा रहे थे। और वहाँ आपने देखा होगा जिस तरह से गुंडाई चलती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी संस्थाएँ हों, चाहे हमारे उद्योगपति हों, उससे जनता त्रस्त थी। उसी का परिणाम है कि वहाँ की चुनाव हमारा हुआ, उसमें हमारी पार्टी के साथ जनता ने भी चुनाव लड़ने का काम किया। जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे विधायक जी? माननीय मोदी जी की नीतियों को, केंद्र सरकार की जो नीतियाँ थी उसको से प्रभावित होकर जनता ने ये महसूस किया कि आज एमपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं और हमारा प्रदेश सबसे पीछे क्यों जा रहा है। आपको क्या लगता है, मूल्यांकन के तहत केंद्र के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जनता ने वोट दिया है। आपको क्या लगता है कि जो बंगाल में कार्यकर्ताओं की, लाखों कार्यकर्ताओं की पिछले कई सालों में हत्या हुई है, वहाँ पे अभी पिछले साल एक हॉस्पिटल में कांड हुआ था जिसमें एक हॉस्पिटल की नर्स के साथ जो बर्बरता हुई थी, उसके बाद हॉस्पिटल से साक्ष्य मिटाए गए थे, उस परिवार की जीत है, लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है। ये वहाँ एक मामला नहीं, वहाँ हजारों ऐसे मामले हैं जो ज़मीन के नीचे दफन हैं और वो उजागर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वहाँ लोग डरते थे, उनको पुलिस पे भरोसा नहीं था, लोकल सरकार पे भरोसा नहीं था। मगर आज हमारी सरकार आई है, उन लोगों के जो पूर्व में हुई घटनाएं हैं उनको हमारी सरकार न्याय देगी और नए जो हमारा कार्यकाल होगा उसमें कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। पिछले दिनों आपने जो है टीकाराम बाबा में पुल के उद्घाटन के समय कहा था कि बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और जिस तरीके से हमारी सरकार ने अत्याचार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है और अपराधियों का दमन किया है, उस हिसाब से बंगाल में भी अब अपराधियों का दमन होगा। क्या कहें? देश में देखते हैं कोई भी घटना घटती है वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट मिलता है, चाहे आतंकवादी घटनाएं हो, चाहे अन्य कोई घटनाएं हो, लूट की घटनाएं हो, चोरी की घटनाएं हो, डकैती की घटनाएं हो, उसको आज ख़त्म करने का समय आया है। अब हमारी वहाँ जो सीमा है वो सुरक्षित होगी, वहाँ घुसपैठिया भगाए जाएंगे और हमारे देश के नागरिकों को उनको सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा। अब जो वहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं अवैध रूप से, क्या उन पर कार्यवाही होगी? एनआरसी लागू हो पाएगा? कार्रवाई होगी, उनकी चल अचल संपत्ति जो उन्होंने बनाई वो सब जब्त होगी, वो सरकार के खजाने में जाएगी। उसी से जैसे आज आपने देखा होगा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं की प्रॉपर्टियों को, उनकी बिल्डिंगों को जब्त करने के लिए बांटा जा रहा है, वही हाल वहाँ होगा। भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर आप क्या कहने हैं? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, पश्चिम बंगाल के उन छोटे कार्यकर्ताओं की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई दशकों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के परिवार हैं जिनमें कार्यकर्ताओं की दौड़ा कर हत्या कर दी गई। आज उन कार्यकर्ताओं का परिवार खुशी का जश्न मना रहा है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से। आपको क्या लगता है कि अब वहाँ पे जो अपराधियों का दमन है वो हो पाएगा? अपराधियों का दमन ही नहीं, उनका पूरी तरीके से सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी प्रदेशों में दिखाया। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जेसीबी बुलडोजर अपराधियों पर किस तरीके से चला, वो तो पश्चिम बंगाल में अपराध का सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी प्रथम दिन से ही शुरुआत की। असम में जो प्रचंड जीत हुई है, हेमंता बिस्वा शर्मा का जलवा एक बार फिर से दिखा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये एक सनातन परंपरा की जीत है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे जीत सकती है। उन्होंने सनातन का परचम लहराया है। और कुछ कहेंगे? ये बस भारतीय कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है और 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आगाज। आपको क्या लगता है बंगाल में सिर्फ मोदी चलबो? मोदी झालमुड़ी चलबो। राहुल के करो।